का पहला चैप्टर पार्टनरशिप में गारंटी टॉपिक को देखेंगे। गारंटी टॉपिक में किसी पार्टनर का मिनिमम प्रॉफिट को फिक्स कर दिया जाता है। मान लीजिए 10,000 रुपया तुम्हारा प्रॉफिट होगा ही, अगर नहीं होगा तो फर्म के एक पार्टनर वह बोझ सहेगा या सभी पार्टनर मिल करके 10,000 रुपया तक मिनिमम प्रॉफिट करवा ही देगा। और गारंटी बाय द फर्म एज वेल एज पार्टनर्स, फर्म के द्वारा भी गारंटी दिया जाता है कि किसी पार्टनर के इतना प्रॉफिट या इतना सैलरी होगा ही, अगर नहीं होगा तो फर्म के सभी पार्टनर्स मिलकर वो सैलरी या प्रॉफिट को पूरा कर देंगे। गारंटी बाय द फर्म एज वेल एज बाय द पार्टनर्स, ये बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 4:2:1 their capitals as at 1 अप्रैल 2013 वे आर 3 लाख 2,50,000 1.5 लाख 1 लाख रिस्पेक्टिवली देयर कैपिटल एज, सभी का कैपिटल दिया हुआ है 1 अप्रैल 2023 में। डिच शेयर ऑफ अ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज़ बीन गारंटेड बाय द फर्म टू बी नॉट लेस दैन ₹2,50,000। डी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ करके 2,85,000 रुपया मिनिमम प्रॉफिट उसका है। डी का नहीं होगा तो ये गारंटीड बाय फर्म, फर्म के द्वारा गारंटी दिया गया है, मतलब ये बी सी मिलकर बोझ उठाएगा। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी गारंटीड बाय ए इज नॉट लेस दैन 2,60,000 रुपया। सी का जो शेयर है इसमें इंक्लूड किया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, दोनों को जोड़ करके इसका प्रॉफिट 2,60,000 आना चाहिए, अगर कम होगा तो इसका बोझ ए उठाएगा। ठीक है, गारंटीड बाय। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वे ₹9 लाख रुपया बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% एंड सैलरी टू सी 10,000 रुपया पर मंथ। प्रॉफिट जो हुआ है 31 मार्च 2024 तक का 9 लाख रुपया हुआ, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया है और सैलरी छूटा हुआ है सी का 10,000 पर मंथ का। ठीक है, क्वेश्चन में फर्म साइड से गारंटी दिया हुआ है और पार्टनर साइड दोनों साइड से गारंटी दिया है। यहाँ पे देखेंगे द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वे 9 लाख रुपया बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड सैलरी टू सी ₹10,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर 9 लाख रुपया हो गया है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका हो जाएगा 80,000 रुपया लेस कर देना है। प्रॉफिट लिखा हुआ है ना बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, इसीलिए 80,000 लेस करेंगे 8,20,000। सैलरी टू सी 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना 1,20,000 हो जाएगा, निकल सैलरी भी घट जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7 लाख रुपया प्रॉफिट फर्म का बचेगा। इधर 3 लाख का 10% निकल जाएगा 30,000 रुपया, फिर आ जाएगा 2,50,000 का 10% आ जाएगा 25,000 रुपये। 3 लाख का 10% 30,000 ए का हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का 2,50,000 में से 10% निकालेंगे 25,000 रुपये निकल जाएगा। और यहाँ पे 1.5 लाख का 10% निकाल देना है तो 15,000 सी का हो जाएगा। इसका 1 लाख का 10% 10,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल हो जाएगा 80,000। फिर यहाँ सैलरी का पैसा घटा देंगे 7,000 हो जाएगा। ए का शेयर निकल जाएगा, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट 7 लाख में 4/10 2,80,000 हो गया। 4 3 2 1 को जोड़ देगा 10 हो जाएगा। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएगा और ऊपर में 4 था तो इसीलिए ये शेयर ऑफ प्रॉफिट 7 लाख का 4/10 2,80,000 हो गया। ठीक है, बीच शेयर ऑफ प्रॉफिट 7 लाख का हो जाएगा 3/10 2,10,000 बी का शेयर। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 7 लाख का 2/10 1,40,000, इसका घट गया है प्रॉफिट 2,60,000 होना चाहिए, इसका बोझ ये सहेगा। डी शेयर ऑफ प्रॉफिट 7 लाख का 1/10 70,000 रुपया हो जाएगा, इसका 2,50,000 रुपया प्रॉफिट था, इसका बोझ फर्म सहेगा, यानी ए बी सी सभी पार्टनर्स इसका बोझ सहेगा। कैलकुलेशन ऑफ फर्म डेफिशिएंसी, डी शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन गारंटेड बाय फर्म 2,50,000 का गारंटी दिया था, 2,50,000 की गारंटी लेस डी शेयर ऑफ प्रॉफिट 70,000 डी का शेयर प्रॉफिट, इसको घटा देने से 1,80,000 रुपया इतना कम हो गया है प्रॉफिट। फर्म डेफिशिएंसी वन बाई ए बी एंड सी। कैलकुलेशन ऑफ अ डेफिशिएंसी रिकवर्ड बाय सी फ्रॉम ए, यहाँ 1,40,000 रुपया सी का प्रॉफिट आया है लेस सी शेयर इन फर्म्स डेफिशिएंसी, फर्म का डेफिशिएंसी डी पार्टनर को 1,80,000 रुपया का घाटा हुआ है, ये बी सी सभी पार्टनर से बोझ उठाएगा, 2/9 रेशियो से बोझ उठा रहा है, 40,000 रुपया ये देगा अपने हिस्से का, 1 लाख रुपया भी बचा है। देखिएगा यहाँ सी शेयर ने फर्म्स डेफिशिएंसी का आ गया है, इसका 1 लाख तक पहुँच गया है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जोड़ के 2,60,000 था, तो यहाँ पे 1,35,000 रुपया, 2,35,000 रुपया हुआ है। अभी इसका कुछ पैसा 25,000 शायद नहीं हुआ है, तो एक देगा वो पैसा। डेफिशिएंसी रिकवर्ड फ्रॉम ए बैलेंसिंग फिगर 25,000 रुपया। सी शेयर ऑफ अ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी गारंटी बाई ए 2,60,000। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को जोड़ के 2,60,000 रुपया से कम प्रॉफिट नहीं होना था। एक बार फिर देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ए डेफिशिएंसी रिकवर्ड बाय सी फ्रॉम ए। 1,40,000 रुपया निकाला गया था मेरे द्वारा, इधर 1,40,000 का प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन ऑफ ए डेफिशिएंसी रिकवर्ड बाय सी फ्रॉम ए 1,40,000 रुपया। फिर लेस सी शेयर इन फर्म्स डेफिशिएंसी, डी को जो वादा किया गया था 1,80,000 कम हो गया था, 2/9 रेशियो से देगा 40,000 रुपया, 1,00,000 बचेगा। फिर ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी जोड़ के 1,35,000 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे, 1,00,000 पहले का, 1,35,000, 2,35,000, 25,000 का कमी। डेफिशिएंसी रिकवर्ड फ्रॉम ए बैलेंसिंग फिगर का हो जाएगा 25,000। फिर सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी गारंटी बाई ए 2,60,000। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, डी शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज़ बीन गारंटेड बाय द फर्म टू बी नॉट लेस दैन रुपीज़ 2,50,000 रुपया। तो यहाँ पे 70,000 रुपये तक प्रॉफिट हो गया है डी को, तो 1,80,000 रुपया का प्रॉफिट कम हुआ, तो सभी ABC सभी ये रेशियो ले लेंगे अपना 3:2 जो भी रेशियो, इसी रेशियो में बांट लेंगे इसका लॉस को, डी का जो कम प्रॉफिट है उसको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा, इसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा 9,00,000 रुपया। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरीज टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स में एक का हो गया 2,80,000 रुपये निकला था। इसमें डी का जो 1,80,000 कम हो गया, इसको 4/9 4:3 में बांट देंगे, तो 4/9 हो जाएगा, एक हटा देना, 4/9 में इसको निकाल दीजिएगा। 80,000 फर्म्स डेफिशिएंसी ये देगा, डेफिशिएंसी बर्न बाय सी का भी 25,000 घट गया था, तो ये दे देगा 25,000 रुपये, 1,75,000 रुपया इसका खाते में जाएगा। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स में एक का हो गया 2,80,000 रुपया, लेस फर्म्स डेफिशिएंसी, डी का घट गया 80,000 रुपया, डेफिशिएंसी बर्न बाय सी का भी सही गया 25,000, 1,75,000 इसके खाते में, लेस बी का हो गया 2,10,000 रुपया, लेस फर्म्स डेफिशिएंसी 60,000, 1,50,000, सी का हो गया 1,40,000 रुपया, लेस फर्म्स डेफिशिएंसी 40,000 रुपया फर्म को दिया, 40,000 रुपया डी को दिया, मतलब फर्म गारंटी लिया था डी का 40,000 दिया। डेफिशिएंसी रिकवर्ड बाय ए 25,000 रुपया एस ले लिया, 1,25,000 रुपया। इंटरेस्ट और सैलरी मिलाकर इसका हो जाएगा मिनिमम प्रॉफिट हो जाएगा, इंटरेस्ट और सैलरी जोड़ के मिनिमम प्रॉफिट जितना था उतना हो जाएगा, एक ही द्वारा जो गारंटी लिया था। डी शेयर 70,000 रुपया हो गया। एड डेफिशिएंसी रिकवर्ड फ्रॉम ABC 1,80,000 रुपया का डेफिशिएंसी था, जोड़ देने से 2,50,000 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट, 2,50,000 का मिनिमम प्रॉफिट फर्म साइड से था, नीचे में बैलेंसिंग कर देने से 9,00,000 रुपया हो जाएगा। एग्जाम्पल इस तरह का देख ले अगर नहीं समझ आया तो ठीक।